प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो चित्त होता है उसकी ब्रह्म उपासना कैसे करें। तो ध्यान दे करके सुनिए। चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है। चित्त जिस पुरुष चेतनावान होता है पुरुष का, वह तभी वह संकल्प करता है और फिर मनन करता है, तत्पश्चात वाणी को प्रेरित करता है। तो उसे नाम से प्रवृत्त करना, और नाम में मंत्र एक रूप होते हैं और मंत्रों में कर्म, वे ये संकल्प आदि एकमात्र चित्रूप लय स्थान वाले चित्त में तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित होते हैं। यानी एक तरह से मेमोरी समझिए, इसको एक पिटारा समझिए चित्त को। इसी में पुण्य और पाप का पिटारा रहता है, जो मान के चलिए इसी में से सारी चीज़ चलती हैं। तो अब इसमें दे रखा है कि, और ध्यान दे करके सुनिए, इसी से यद्यपि कोई मनुष्य बहुयज्ञ भी हो तो भी वह अचित होता है। तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। यदि कुछ जानता या विद्वान होता तो ऐसा अचित न होता। यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो तो उसी से सब श्रवण करना चाहते हैं। अतः चित्त ही इसका एकमात्र आश्रय है। चित्त ही आत्मा है, चित्त ही प्रतिष्ठा है। तुम चित्त की उपासना करो। यानी चित्त वृत्ति निरोध जिसको कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है इस मेमोरी को ख़त्म कीजिए। चित्त में जितने भरे हुए हैं पाप, उनको ख़त्म कीजिए। और जब इसमें पुण्य ही पुण्यों का संग्रह हो जाता है तो स्मृति अपने आप होने लगती है। और जैसे मान के चलिए कि एक निर्मल कपड़ा है तो उस पर रंग चढ़ाया जा सकता है, इसी प्रकार के जब ये निर्मल होगा तो हमारे धर्म का रंग इस पर ऑटोमेटिक ही चढ़ जाता है और स्मृति अपने आप होने लगती है हर एक चीज़ की, सत्य आचरण की। तो अब इसमें क्या है कि वह जो चित्त की वह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। उपचित हुए ध्रुव लोकों में स्वयं ध्रुव होकर प्रतिष्ठित लोगों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर, व्यथा ना पाने वाले लोगों को स्वयं व्यथा ना पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक चित्त की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि चित्त की यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। क्या चित्त से बढ़कर कुछ है? चित्त से बढ़कर भी है। और चित्त से बढ़कर के क्या है? वो ध्यान की वृत्ति होती है। तो ध्यान ही चित्त से बढ़कर है। पृथ्वी मानो ध्यान करती है, अंतरिक्ष मानो ध्यान करता है, धूलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं, देवता मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं। अतः लोग यहाँ मनुष्य महत्व प्राप्त हैं, वे मानो ध्यान के लाभ से ही अंश पाते हैं। किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलह प्रिय और चुगलखोर और दूसरों के मुँह पर ही उनकी निंदा करने वाले होते हैं। और जो सामर्थवान है वे ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करने वाले हैं। अतः ध्यान की उपासना करो। वह जो ध्यान की यह चित्त है ऐसी उपासना करता है, जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ध्यान से बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए हैं और ध्यान करने से ही आत्मा की समाधि होती है। ध्यान करने से पुण्यों का संग्रह होता है और अगर आप पापों का ध्यान करेंगे तो पापों का संग्रह होगा। इसीलिए अगर किसी आदमी को पुण्य अगर ध्यान करने हैं तो ध्यान में पुण्यों को ध्यान करिए कि मैं भजन करने वाला बनूं, मैं जो है किसी की सेवा करने वाला बनूं, मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं। तो ये ध्यान करोगे और वो कैसा है परमात्मा, वो प्रकाश रूप है, ऐसे आप ध्यान करोगे तो आपके पुण्यों का संग्रह ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। मैं कभी गलत लोगों की संगत नहीं करूँगा, ऐसे ध्यान किया जाता है। परमात्मा सबके लिए एक बराबर होता है और मेरे लिए भी ये संसार सब बराबर है, कोई ऊंच नीच और मेरा तेरा कोई नहीं है। जब ऐसा ध्यान करोगे, मैं एक अलग निरंजन हूँ और मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं
परमात्मा से अलग नहीं हूँ और मैं ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा ध्यान करोगे तो ये निश्चित बात है कि आप अपने लक्ष्य को अपने आप पकड़ लोगे और कोई भी आपको बाधा आने वाली नहीं है। ध्यान के बिना कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि चित्त की मेमोरी, पापों की मेमोरी ख़त्म करने के लिए चित्तवृत्ति निरोध करिए। उसके लिए योग, प्राणायाम और समाधि और ध्यान करिए। तो जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी, आपकी पापों की मेमोरी ख़त्म होगी, तब आपको ध्यान में स्थायी रूप से मन लगने लग जाएगा और फिर आपके लिए विक्षेप वगैरह वो सब बंद हो जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, ध्यान के लिए माध्यम एक ही है कि आप 7 चक्रों में से एक चक्र का ध्यान कीजिए। भाई, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। यानी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और का नहीं करें, आप आज्ञा चक्र का यहाँ पर ध्यान करिए, इसमें करिए। आप सहस्रार चक्र यहाँ होता है, इन दो में से एक का करिए तो आपका निश्चित कल्याण है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अपने ध्यान को स्थिर करने के लिए और चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। और इनको ब्रह्म मानिए आप, यानी ध्यान को भी ब्रह्म मानिए और चित्त को भी ब्रह्म मानिए। इनका ये मत करिए कि चित्त जो है जड़ होता है, इसमें पाप भरने की मेमोरी होती है, ऐसा कुछ मत सोचिए। ये ब्रह्म है चित्त भी, और आप इसको पुण्यों से भर दीजिए और पापों से इसको खाली कर दीजिए। इसको चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। और हठ योग से मत करिए, इसको अपने सहज योग से प्राप्त करिए। यही मन में सोचते रहिए कि हे परम पिता परमात्मा, मेरे को सद्बुद्धि दे और सदकर्म करने की प्रेरणा दे और मेरे लिए इतना धन दौलत दे कि मैं अपनी साधना कर सकूं, या मैं गृहस्थ हूं तो अपने बालकों का पालन कर सकूं, और कोई मेरे पास असहाय कोई आता है तो मैं उसकी सहायता कर सकूं, और कोई भी मेरे दरवाजे पर आए तो भूखा ना जाए। बस इतना ही आदमी को सोचना चाहिए, इतना ही करना चाहिए। ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी करने से वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, केवल आपके साथ में पुण्य संग जा सकते हैं। और अगर पुण्य संग जाएंगे तो उसी को ले जाना चाहिए, पापों को हम क्यों ले जाएं? क्योंकि वो अगले जन्म में कारण बनेंगे। अगर आप परमात्मा का ठीक प्रकार से ध्यान करेंगे तो अगला जन्म ये निश्चित है कि आपको श्रेष्ठ परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में, और सारी सुख और सुविधाएँ आपको मिलेंगी और आपके लिए चिंता फिक्र परमात्मा कर देगा। अगर आप इस जन्म में पापों में लिप्त रहेंगे तो वो ऐसी जगह पर जन्म देगा जो आपको भगवान के लिए समय नहीं बच पाएगा और दिमाग आपको वही पाप में हो जाएगा। आप पाप करते रहोगे, फिर अब अगली योनि जो है फिर मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। इसीलिए फिर भोग योनि में चले जाओगे, फिर भोग योनि में चले जाओगे, फिर आपके लिए जन कितने दिनों में मनुष्य योनि का नंबर आए, और आए ना आए क्या पता, नहीं कह सकते। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा मतलब ये ही है कि आप सत्य कर्म करिए, चित्तवृत्ति निरोध करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, एक समय भोजन करिए और अच्छे प्रकार से अपने शरीर को शुद्ध करके परमात्मा का ध्यान करिए, चित्तवृत्ति निरोध करिए। आज का जो विषय है वो एक ही विषय है कि चित्त को ब्रह्मरूप मानिए, ध्यान को ब्रह्मरूप मानिए, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपकी उन्नति भी होगी, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और परमात्मा भी प्रसन्न होगा। जब परमात्मा प्रसन्न होगा तो सब संसार प्रसन्न होगा। इसी में लगे रहिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।